हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, सारी चीजें। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम्स। हेडिंग डालो एंजाइम्स। दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एंजाइम्स और हाँ विटामिन। एंजाइम्स बचा है, और क्या बचा है? विटामिन बचा है, जिसको विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन भी बोलते हैं बहुत से लोग, विटामिन ए बी सी डी, ये सारी चीजें। ठीक है। अब एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स होता क्या है, लिखो। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। रुको रुको रुको। एंजाइम्स जो होते हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। ऐसे जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या होता था, रिएक्शन को करा देगा। ये भैया खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन को करवा देगा, मतलब यहां से उठा के वहां रखा देगा, इनके स्टेट को चेंज कर देगा, इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देगा, उनका एक रूप से दूसरे रूप में बदल देगा, लेकिन बदल के फिर अपना साइड हट जाता है। यही क्या था, कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस दैट चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट वो खुद पार्टिसिपेट रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं करता है। उसी तरह बायो में होता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बिल्कुल कैटलिस्ट की तरह ही होते हैं, इसीलिए इनको बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। तो enzymes are biocatalyst that alter the rate of reaction। ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख लेंगे एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट दैट अल्टर मतलब चेंज, दैट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे चेंज करता है, देखो एंजाइम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंजाइम्स, एक होता है नेगेटिव। इन्हीं को पॉजिटिव बायोकैटलिस्ट भी बोल सकते हैं और नेगेटिव बायोकैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। अब ऐसे एंजाइम्स जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, मतलब किसी भी रिएक्शन को जल्दी करा दे, और ऐसे एंजाइम भी हो सकते हैं ना जो किसी भी रिएक्शन को बहुत स्लो कर दे, मतलब बॉडी के अंदर कोई ऐसा रिएक्शन जिसको जल्दी करा दे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर स्लो करा दे तो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट आर दोज दैट increase the rate of the reaction and negative catalyst are those that decrease the rate of the reaction। ये भी बात समझ में आ गई होगी, और लिख भी लेना। positive enzymes are those that increase the rate of reaction and negative enzymes are those that decrease the rate of the reaction। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, पहले ही बता दिया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा और एंजाइम्स के बारे में समझेंगे कि भैया ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे घटा देता है, कैसे बढ़ा देता है। तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोकैटलिस्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझेंगे कि कैटलिस्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। यहाँ पे सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को अल्टर करके रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जब बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अब ये भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। इतना जान लो कि मिनिमम वो एनर्जी जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज रिएक्टेंट इनटू इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जो कि हम लोग केमिकल कैटेगरीज पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि रिएक्शन के रेट को कम ज्यादा कैसे किया जाता है, कौन करता है, एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट ये कैसे करते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज्यादा करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ये बात हो गई एंजाइम्स के बारे में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और आगे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए विटामिन के बारे में। यार देखिए विटामिन बी सी को कहते हैं, हाँ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन हो गया। अब इससे पूछा क्या क्या जाता है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो विटामिन है या है क्या, विटामिन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। विटामिन आर केमिकल सब्सटेंसेस। ध्यान हो गया, समझ गए, छप गया, पक्की बात। विटामिन जो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। देखो मेरे बॉडी के अंदर विटामिन बनते हैं नहीं, विटामिन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं। इस वजह से विटामिन की जरूरत तो हमें पड़ती ही है, क्योंकि अगर विटामिन हमको नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, विटामिन की कमी से हमको बीमारियां लगती हैं। तो विटामिन ऐसा केमिकल है जिसकी कमी से हमको बीमारी लगती है और ये हमारे बॉडी में बनती नहीं है तो इनकी जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ेगी तो कहीं बाहर से लेंगे। तो विटामिन का बढ़िया सोर्स जो होता है वो मैक्सिमम क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। ज्यादातर विटामिन हमको किससे मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर विटामिन जो होते हैं वो बनते हैं, मतलब केमिकल्स वो बनते हैं।
और हमारे बॉडी में वो केमिकल्स नहीं बनते हैं, तो बना बनाया केमिकल हम कंज्यूम कर लेते हैं प्लांट से लेकर के, क्योंकि प्लांट्स के अंदर विटामिन जो होते हैं वो बनते हैं। तो अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे, विटामिन आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट deficiency caused disorder in our body। ये हो गया आपका विटामिन। ठीक है, अब विटामिन मिलता कहां से, विटामिन हमारे बॉडी में बनता नहीं तो मिलता कहां है, मेनली विटामिन आर mainly vitamins are uptake by the body from plants। mainly vitamins are uptake by the body from plant। प्लांट से विटामिन जो है हमारी बॉडी जो है वो लेती है। ठीक है, वो केमिकल्स जो है प्लांट से बनते हैं, इस वजह से प्लांट से हमको मिल जाता है, अल्टीमेटली हमको विटामिन जो है वो मिल गया, है ना। अब दो चीजें पूछी जाती हैं, विटामिन कौन सी ऐसी है जो फैट में घोलने पे सॉल्युबल होती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो पानी में घोलने में सॉल्युबल होती हैं, कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर फैट में घुल जाती हैं, कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर पानी में घुलती हैं। देखो, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, क्या याद रखोगे, ए डी ई के, ए डी ई के, ए डी ए के, ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे। ठीक अगर चाहिए तो केड़ा, कीड़ा क्या रखोगे, कीड़ा। अब कहोगे कीड़ा में तो आई आएगा, अरे भैया विटामिन आई को विटामिन नहीं होता है, विटामिन ई विटामिन होता है, तो कीड़ा याद रखेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब ये विटामिन जब हमारे बॉडी में आएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है उसमें ये जाके घुल जाएंगे, और फैट कहाँ, एडिपोज टिश्यू, लीवर में, इन्हीं दोनों जगह पे मेनली ये क्या होते हैं, जाके घुल जाते हैं, और फैट में घुल जाएंगे। हमारे बॉडी के अंदर फैट है तो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर ये वाले क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि बॉडी में फैट है और फैट में विटामिन है, और फैट तो बाहर जाने से रहा तो इस वजह से मौजूद रहेंगे। लेकिन बाकी जो बचे विटामिन है, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी विटामिन है सब वाटर सॉल्युबल है। अब सोचो, अगर विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब ऐसे केमिकल्स जिनको हमने अपटेक किया बाय द प्लांट, हमारे बॉडी में आया, जिनसे हमें क्या मिल रहा है, विटामिन बी मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, वो फैट सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है। हमारे शरीर के अंदर पानी जो है उसमें जाके घुल जाएगा, और पानी तो हमारे शरीर से निकलता ही रहता है थ्रू द स्वेटिंग एंड यूरिनेशन। जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसमें भी विटामिन चला जाएगा, पसीना निकला उसमें भी गया, तो भैया हमारे बॉडी से वाटर तो रिमूव होता रहता है, तो वाटर में क्या घुला था, विटामिन बी, विटामिन सी, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन बाहर चले जाएंगे बार बार शरीर से, तो ये जो है हमारे बॉडी में टिक भी नहीं करेंगे वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन, तो इसीलिए टिकेंगे नहीं, तो बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है इनकी जरूरत हमें को बार बार पड़ती है, और जबकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनकी जरूरत हमको बार बार नहीं पड़ती है, क्योंकि बॉडी में ज्यादा टाइम तक टिके रहते हैं, क्योंकि फैट के अंदर सॉल्युबल है। क्लियर है बात। चलिए, बहुत पूछा जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के, याद रखना, या फिर कीड़ा या फिर ए डी ई के, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब जो विटामिन होते हैं उन विटामिन का केमिकल नेम भी होता है, उन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और वो विटामिन जो हैं किन किन फूड सोर्सेस से हमको मिलती हैं, इसका भी चार्ट मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो भी आप नोट डाउन कर लेना। बनाने में टाइम लगेगा इसलिए बना के फिर हम उसको ऐड कर देते हैं, सीधी सी बात। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल क्या है, रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है। किससे मिलता है हमको विटामिन ए, कैसी चीजें खाएंगे, आप फिश खाइए, आप गाजर खाइए, आप एग खाइए, इनमें विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। विटामिन ए की कमी पूरी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप कॉलम बना लेंगे, विटामिन नेम, केमिकल नेम, डिफिशियंसी और फूड सोर्स, और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।